दुर्गा सप्तशती 8वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और आपने हमारे चैनल पे अभी इस वीडियो को देखा है, तो अगर आप गर्भवती माता हैं तो हमारे चैनल पे भगवत पुराण की कथा सुनाई जा रही है। उस कथा को अवश्य ही सुने, जिससे आपके गर्भ में पल रहा बालक श्रेष्ठ कर्म करने वाला हो, आपके कुल को तार देने वाला हो, आपके घर में सुख समृद्धि और यश वैभव की प्राप्ति कराने वाला ऐसे संतान आपको प्राप्त हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, वैसे संतान की आपको प्राप्ति होगी। यदि आप इस पाठ को पहली बार सुन रहे हैं तो प्रथम अध्याय से सुने। इसी के संग आप अर्गला स्तोत्र का पाठ और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी अवश्य ही सुने, जिससे आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूरा फल प्राप्त हो। माता रानी की कृपा आपके घर पे, आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। वो हमेशा आपकी रक्षा करेंगी। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो उसको लेकर भी आप इसको प्रतिदिन सुन सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में यदि आप इसको दोनों टाइम में प्रातःकाल या शाम काल के समय सुनते हैं तो माता रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनेगी। हमारा 8वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय माता दी। रक्त बीज का वध। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपने संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उधा युद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं, और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं, और कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी ने सिंह ने दहाड़ा आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष के टंकारों से शेर की दहाड़ और घंटों के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा, और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसों ने सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आईं। हंस से युक्त विमान में बैठकर और रुद्राज की माला तथा कमंडल धारण करने के ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकड़ पहनकर और चंद्र रेखा से विशोभित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई, और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, शंख, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराह का शरीर धारण करके आई, और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंही भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़े थे, और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी ऐरावत के रूप में सवार होकर आई। पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मार डालो। इसके पश्चात देवी के शरीर में अत्यंत उग्र रूप से वाली और सैकड़ों गीदड़ों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाएं और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हैं, उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगियाँ तृप्त होगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा, और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फारसों को अपने वाड़ों से काट डाला
और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खटाक से कुचलने लगी। ब्रह्माणी जिस तरफ दौड़ती उस तरफ अपने कमंडलों का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती और इस प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही ने कितने ही राक्षसों को अपने थूथुन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितने ही को विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी। सिंहनाद से चारों दिशाएं गूंज रही थी, रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनसे गिरते हुए वह उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में पड़े हुए मृत गरुड़ द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपनी वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसके प्रत्येक बुद्ध से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप प्रकट हो गए। वह सबके सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवी के साथ लड़ने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से, ऐन्द्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने जब मात्र शक्ति पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा त्रिशूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया, उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए अश्रु से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रग्रास से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदु से उत्पन्न महादैत्यों को भक्षण करते हुए तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्तबीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। जब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया, प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुआ उनको उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग तथा रित्ति इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित महा दैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्दित होकर नृत्य करने लगीं। इस प्रकार हमारा 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ, जिसमें रक्तबीज का वध हुआ। हम फिर मिलेंगे 9वें अध्याय के संग। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जय माता दी।